supplementary subject. Today we are going to discuss about chapter number 5, that is Gandhiji's struggle in South Africa. Today we are going to discuss about introduction part and the turban incident of this lesson. So start. On his arrival in Durban, Gandhiji has given a cordial welcome by the Seth Abdullah. Gandhiji gave him his brother's letter. देखिए गांधी जी जब साउथ अफ्रीका आए तो सेठ अब्दुल्ला ने उनका काफी अच्छे तरीके से वेलकम किया। अब गांधी जी ने सेठ अब्दुल्ला को लेटर दिया। ओके, देखिए ये जो लेटर्स था इसके अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था। देखिए एग्रीमेंट के तहत जो सेठ अब्दुल्ला है उन्हें गांधी जी को 1700 रुपीज 1750 रुपीज देना है एज अ फी। He had to pay a first class return fare. इसके अलावा फर्स्ट क्लास रिटर्न फेयर भी देना है। जब इन्हें वापस आना है तो फर्स्ट क्लास का रिटर्न फेयर भी देना है एंड बियर द एक्सपेंसेस ऑफ हिज बोर्डिंग एंड लॉजिंग, और इसके अलावा उनकी बोर्डिंग का और लॉजिंग का सभी खर्चा उठाना है। He saw that Gandhiji way of living was like that of European officers. अब देखिए सेठ अब्दुल्ला ने जब फर्स्ट टाइम गांधी जी को देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो गांधी जी की वे ऑफ लिविंग है वो एक यूरोपियन ऑफिसर्स की तरह है। He felt that his brother had sent him a white elephant. देखिए उन्हें ऐसा लगा कि इनके जो ब्रदर है इन्होंने एक व्हाइट एलिफेंट पहुंचा दिया है यहाँ पर। At that time Abdullah had no work for Gandhiji to do. अब देखिए उस समय सेठ अब्दुल्ला के पास में कुछ वर्क नहीं था गांधी जी के लिए। His civil suit was being heard in the Transvaal. The defendant lived in the Pretoria, the capital of Transvaal. Abdullah did not want to send Gandhiji to Pretoria because at the moment he did not trust his honesty. अब देखें जो डिफेंडेंट्स थे वो प्रिटोरिया के अंदर रहा करते थे जो कि ट्रांसवाल का कैपिटल है। अब देखिए जो सेठ अब्दुल्ला है वो गांधी जी को प्रिटोरिया अभी नहीं पहुंचाना चाहते थे क्योंकि उन्हें कहीं डर था कि अभी शुरुआती दौर में वो गांधी जी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, उनके ऑनेस्टी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। He knew so little about him. देखिए गांधी जी के बारे में उन्हें काफी कम नॉलेज था और उन्हें डर था कि वो अदर पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। Thus the Seth was in dilemma. He did not know what work he should give to Gandhiji. अब देखिए तो यहाँ पर असमंजसता में थे सेठ अब्दुल्ला। अब गांधी जी को क्या काम दें ये अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। He could either ask Gandhiji to take up the case or to work as a clerk in his office. देखिए अब ये सोच रहे थे कि शुरुआती दौर में मैं क्या करूं, इनको अपने ऑफिस का क्लर्क बना लूं या फिर जिस काम के लिए इन्हें बुलाया गया है केस के लिए वो केस ही इन्हें सौंप दिया जाए। अब्दुल्ला had hardly had any formal education but he had a lot of experience. देखिए सेठ अब्दुल्ला को कोई फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं थी लेकिन उनको एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा था। By practice he had learned enough to manage his business transaction with English businessmen. अब देखिए इन्होंने प्रैक्टिस के द्वारा ही अपना जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको मैनेज करना सीख लिया था यूरोपियन बिजनेसमैन के साथ, और इन्हें काफी इंग्लिश का भी अच्छा नॉलेज हो गया था। He had a large flourishing business in the country. तो देखिए इस तरीके से सेठ अब्दुल्ला का एक लार्ज फ्लोरिशिंग बिजनेस था साउथ अफ्रीका में। He had his own ship. उनके पास अपना खुद का शिप था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब गुड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। He held a high esteem by all the Indian. तो देखिए इस तरीके से एक हाई स्ट्रीम वाली लाइफ उनकी थी। The turban incident. One day, Abdullah took Gandhiji to see the court. He introduced Gandhiji to other lawyers and then he took him to a courtroom. अब देखिए एक दिन जो सेठ अब्दुल्ला रहते हैं वो गांधी जी को कोर्ट लेके जाते हैं और कोर्ट में वो गांधी जी को दूसरे लॉयर्स वगैरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं। There the magistrate kept staring at Gandhiji for some time and then said. अब देखिए वहां पर जो मजिस्ट्रेट होता है वो गांधी जी की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है कि यू टर्न ऑफ योर टर्बन, क्या आप अपनी टर्बन आप अपनी पगड़ी निकाल दीजिए। गांधी जी वाज वेयरिंग द बंगाली पगड़ी एट दैट टाइम। देखिए उस समय गांधी जी ने एक बंगाली पगड़ी पहन रखी थी। ही रिफ्यूज्ड टू टेक ऑफ हिज टर्बन एंड लेफ्ट द कोर्ट रूम। अब देखिए उन्होंने जो टर्बन है गांधी जी ने वो निकालने से मना कर दिया और वो कोर्ट रूम से बाहर आ गए। दिस वाज हिज फर्स्ट कन्फ्रंटेशन विद अ व्हाइट मैन। देखिए ये इनका व्हाइट मैन के साथ में पहली बार कन्फ्रंटेशन था। आफ्टर ही हैड कम आउट ही थॉट he should start wearing an English hat in place of the turban. अब देखिए जब ये वहां से बाहर आए उसके बाद इन्होंने सोचा कि मुझे पगड़ी की जगह पर इंग्लिश हैट पहनना चाहिए
ओके, बट सेठ अब्दुल्ला डिड नॉट लाइक द आइडिया। सेठ अब्दुल्ला को उनका ये आइडिया पसंद नहीं आया। ही सेड टू गांधी जी, दिस चेंज इज बोर्न टू हैव एडवर्स इफेक्ट। देखें, उन्होंने गांधी जी से कहा, सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी से कहा कि ये जो आप चेंज लेके आए हो, ये जो आप इंग्लिश हैट पहन रहे हो, इसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जो व्हाइट लोग हैं वो आपको एक वेटर की तरह समझेंगे, आप वेटर की तरह इसमें नजर आएंगे। गांधी जी लाइक हिज एडवाइस, ही wrote to the press about the turban incident, and within a few days of his incident he got a lot of publicity। अब देखें, गांधी जी ने उनके साथ में जो कोर्ट रूम के अंदर टर्बन इंसिडेंट हुआ था, इसके बारे में प्रेस को बताया। ओके, और देखिए बहुत ही कम समय में गांधी जी को साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिल गई। द डिफेंडेंट एंड द अब्दुल्ला अटॉर्नी वेर इन प्रिटोरिया। गांधी जी वाज आस्क्ड टू गो टू प्रिटोरिया टू स्टडी द केस। अब देखिए, जो डिफेंडेंट्स थे और जो सेठ अब्दुल्ला के अटॉर्नी थे वो प्रिटोरिया के अंदर थे। प्रिटोरिया जो कि ट्रांसवाल का कैपिटल है। तो गांधी जी को कहा गया कि आप एक काम करिए, अब आपके केस को स्टडी करने के लिए और जो अटॉर्नी है उनको हेल्प करने के लिए प्रिटोरिया चले जाइए। तो देखिए, सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी के लिए एक फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करा। When the train reached Maritzburg, the capital of Natal, at about 6 p.m. an Englishman came to his compartment। अब देखें, जब ट्रेन मैरिट्सबर्ग पहुंची, जो कि नेटल का कैपिटल है, अबाउट मतलब समथिंग जब 9 बज रही थी, 9 PM हो रही थी, तो वहां पर कंपार्टमेंट में एक इंग्लिशमैन आ जाता है और देखता है कि यहाँ पर एक ब्लैक मैन बैठा हुआ है। तो देखिए, वो इंग्लिशमैन जाता है और जाने के बाद में फौरन जो है रेलवे ऑफिसर्स को बुला के लाता है। अब वो ऑफिसर्स गांधी जी को ऑर्डर करता है कि आप इस कंपार्टमेंट को छोड़ दीजिए। देखिए, गांधी जी वहां कहते हैं कि भाई मैं इस कंपार्टमेंट को क्यों छोड़ूं, क्योंकि मेरे पास में फर्स्ट क्लास का टिकट है, तो मैं यहीं पर रहूंगा। बट दैट मैन वाज एडामेंट एंड थ्रेटेंड टू पुश हिम आउट। तो देखिए, अब वो जो मैन रहता है वो गांधी जी को जबरदस्ती कहता है कि नहीं, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और यदि आप नहीं निकलेंगे तो मैं आपको यहाँ से धक्का दे दूंगा। गांधी जी did not leave the compartment in hence he was forcibly taken out and his luggage thrown out of the platform। अब देखिए, गांधी जी कंपार्टमेंट को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो देखिए उनको फोर्सफुली बाहर निकाल दिया गया और उनकी जो लगेज है प्लेटफॉर्म पे फेंक दी गई और उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। While he was still arguing with the officers, the train steamed away। गांधी जी went to the waiting room and spent the night। अब देखिए, बार बार ऑफिसर से आर्ग्यू करते रहे, लेकिन ऑफिसर ने इनकी एक नहीं मानी। अब ये प्लेटफॉर्म पे थे, इनका जो लगेज है वो भी प्लेटफॉर्म पे था। अब ट्रेन चलने को थी, ट्रेन चल चुकी और ट्रेन आगे चली गई, और इस तरीके से गांधी जी को वेटिंग रूम में सारी रात गुजारना पड़ी। इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, ही शिवर्ड विद द कोल्ड ऑल थ्रू द नाइट। देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड थी उस समय और गांधी जी बिल्कुल ठंड से कपकपा रहे थे। He thought, should I fight for my rights or go back to my country without minding these insults। अब देखिए, गांधी जी की अंतरात्मा ने यहाँ कहा कि क्या मुझे अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, या इस इंसल्ट्स को भूल जाना चाहिए और अपने देश वापस चले जाना चाहिए। बट इट वुड बी sheer cowardice if I run away without finishing my work। देखिए, इन्होंने कहा कि ये तो कायरता होगी यदि मैं अपना काम कंप्लीट किए बगैर यहाँ से भाग जाऊंगा। All that was happened to me today is simply a symptoms of the serious disease। देखिए, गांधी जी ने क्या यहाँ पर सोचा कि जो मेरे साथ आज हुआ है ये एक बड़ी डिसीज का केवल सिम्टम्स है, केवल लक्षण है, संकेत है। The Indian living in this country have long been experienced such insult। जो इंडियन लोग इस कंट्री में रह रहे हैं वो लंबे समय से इस इंसल्ट्स को झेल रहे होंगे। So I won't go, तो मैं नहीं जाऊंगा। I shall face every situation, मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगा। And fight against injustice, और ये जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। Without allowing minds to be prejudiced। And this was the call of his conscience that determined the line of his future action। तो देखें, यहाँ पर इनकी अंतरात्मा की आवाज थी और इनकी अंतरात्मा की आवाज ने ही इनका जो फ्यूचर एक्शन है वो डिसाइड किया। ओके, तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट और टर्बन इंसिडेंट्स देखा, और इसके अलावा जो ट्रेन में इंसिडेंट्स हुआ था गांधी जी के साथ में वो हमने देखा, और उसके बाद में उनकी अंतरात्मा ने क्या जवाब दिया वो भी हमने देखा। तो पेज नंबर 92 और 93 आपकी सप्लीमेंट्री बुक का, ये आपको अच्छे से रीड एंड रिवाइज करना है ताकि आगे आने वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।